नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं इन 72 घंटे में आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि 21 मई आज से लेके 72 घंटे तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। स्कॉर्पियो, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है इन 72 घंटे में ये आपको याद भी कर रहे हैं, करेंगे भी, क्योंकि आपके साथ शायद उनका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान जिद तो दिखाएगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये इंतज़ार करेंगे कि विदेश से घर आ जाए, या फिर 2 रिश्तों में बटे हुए थे तो एक रिश्ते को चूज़ करना, यानी आपको आपके साथ जुड़ जाना, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। आपकी याद उनको बहुत सताएगी ये 72 घंटे में, और ये सता भी रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान आप सोच लिया है कि मुझे नया कुछ करना है, मुझे पास्ट की सोच में उलझे हुए नहीं रहना है, आगे बढ़ना है और एक नई शुरुआत करनी है। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है स्कॉर्पियो। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ट्स। आप खुद भी जानते हो कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो स्कॉर्पियो, इसीलिए, या फिर आपने खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया है। 4 ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आए हैं 8 ऑफ कप्स के कार्ड। या तो इन 72 घंटे में आपको 2 रिश्तों को बैलेंस करने की सोच रहेगी कि 2 रिश्ता बैलेंस करना है, या फिर इस इंसान को काम और मुझ में किसी एक रिश्ते को चुनना है। इन्होंने मुझे धोखा दिया, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। आप इन 72 घंटे में मंदिर मस्जिद जाने की कोशिश करोगे, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, जिसे भी आप मानते हो, आपको लगेगा कि मैं उनसे गुहार लगाऊंगा या पूछूंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया। तो एक मेंटल जो कंट्रिक्शन है वो आपका रहेगा, दर्द रहेगा, आप रात को सो नहीं पाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। 72 घंटे में आप बेचैन रहोगे, चैन नहीं रहेगा आपको। कभी कभी आपको लगेगा कि मुझे इस रिश्ते छोड़ के चले जाना है, कुछ नहीं मिल रहा है मुझे ये रिश्ते में। या फिर आपको ये भी लग सकता है, अगर आप ही ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया है तो मैं बेकार में 2 रिश्ते लेके चल रहा हूँ। या फिर अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो और आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हो जिनके पास पहले से रिश्ता है, तो आपको लगेगा कि ये इंसान जो है 2 रिश्ते को बैलेंस शायद कभी ना कर पाए, तो मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो इस तरीके से नेगेटिव और दुखी एनर्जी आपकी दिखाई दे रहा है इन 72 घंटे में। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं इन 72 घंटे में तो उनका एक्शन क्या रहेगा। हैंगमैन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेने के बारे में सोचे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, ये आपकी तरफ से आया था, बॉटम ऑफ द डेक में था। अभी आपके जो पर्सन है ना ये खुद भी दुविधा में है जैसे कि मैंने आपसे कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने ना मन बना लिया है कि मुझे किसी एक रिश्ते में ज्वाइन करना है। दो रिश्ता मुझसे नहीं संभाल रहा है, मैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो मैं तो दो रिश्ता नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो मुझे करना है तो क्या करना है। इस बात को ये गहराई से सोचेंगे और उनको ये लगेगा या तो मुझे दो रिश्ते बैलेंस करना है या तो फिर मुझे एक रिश्ते में ही रहना है। तो इसी सोच के साथ ये किसी एक रिश्ते को इग्नोर करेंगे और एक रिश्ते में अपना फोकस डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये इंसान एक्शन तो जरूर लेंगे, लेकिन हो सकता है किसी एक रिश्ते को ये इग्नोर कर दे। ये आपके तरफ आ रहे हैं, हो सकता है ये पारिवारिक रिश्ते को इग्नोर करे, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको इग्नोर करे, परिवार में चले जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पारिवारिक रिश्ते तो है और वर्क प्लेस में भी किसी के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, मामला दिल का है, तो ये इंसान किसी एक रिश्ते को इग्नोर जरूर करेंगे क्योंकि उनसे बैलेंस नहीं हो रहा है और एक रिश्ते को प्रायोरिटी देते हुए आगे एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। देख लेते हैं क्योंकि ये खुद स्टक है किसी के प्रति। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। रास्ता जिनिस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी से एक बार सलाह कर लीजिए। हो सकता है कि आप नहीं सोच पा रहे हो कि आपको करना क्या है, या फिर अगर आप साथ में काम करते थे तो उस पर आपको ध्यान देना है। और अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपका भी दोस्त हो और उनका भी दोस्त हो और आप लोगों का कॉमन फ्रेंड है हो या फिर पहचान वाला कोई हो, तो उनके ज़रिए आप अपनी बात उन तक पहुँचाइए, तब जाके आप कोई निर्णय लीजिए। क्योंकि हो सकता है आपने सोचा, जैसे कि कार्ड भी आया था, कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो कोई निर्णय लेने से पहले आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी की मदद से ही आप कोई निर्णय ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।